Hello students, today we are going to study environmental studies of class 5. The book name is Balance in Nature. सबसे पहले हम लोग इस बुक्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको देखेंगे. आप देख सकते हैं there are total of 19 chapters present in this book. So today we will study the first chapter. The first chapter is Tracing Family History. ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री दैट मीन्स हम लोग जानेंगे कि हमारे फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो लोग कहाँ कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, etc. आई एम अनुज. मैं अनुज हूँ. माई ग्रैंड फादर ग्रू अप इन ए बिग जॉइंट फैमिली इन बेंगलोर. मेरे दादाजी बेंगलोर के एक बड़े जॉइंट फैमिली में बड़े हुए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मोस्ट मेंबर्स of his family moved to different places for various reason. समय के साथ साथ लगभग सभी फैमिली मेम्बर्स किसी दूसरे जगह चले गए, यानी घर से दूर चले गए किसी कारण से, किसी काम से. ओके. 2 years बैक, 2 साल पहले, आई वेंट टू बेंगलोर फॉर ए फैमिली वेडिंग. 2 साल पहले मैं बेंगलोर गया एक फैमिली वेडिंग यानी फैमिली शादी में. देयर आई मेट ऑल माई अंकल्स. वहाँ मैं अपने सारे चाचों से मिला, आंटियों से मिला एंड कजन्स. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं उन लोगों से बहुत दिनों के बाद मिला. इन द सेम वे माई फ्रेंड राहुल फैमिली एल्सो मूव फ्रॉम दिल्ली टू वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजन. उसी तरह मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसके फैमिली मेम्बर्स भी दिल्ली से और कहीं कहीं जगह चले गए विभिन्न कामों से. Below is Rahul's paternal family tree. It also shows where his relative live. नीचे में हम लोग देख सकते हैं ये राहुल जो कि मेरा दोस्त है, उसके फैमिली ट्री. फैमिली ट्री मीन्स कौन कौन से मेंबर हैं उसको फैमिली ट्री बोलते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर में दादाजी हैं, दादी जी, ये दोनों दिल्ली में रहते हैं. ओके. ये राहुल के पापा हुए, मम्मी, चाचा, चाची, बुआ. ये राहुल खुद, उसकी बहन सिस्टर तनु. राहुल के कजन्स 2 हैं, विशाल और लीना. ओके. यू कैन क्लियरली सी द फैमिली ट्री ऑफ राहुल हु इज़ माई फ्रेंड. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, द टॉपिक इज़ माइग्रेशन. सो वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ माइग्रेशन. समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल. कभी कभी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है अपनी जीवन जीने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. इसको माइग्रेशन कहते हैं. यानी कि हम लोग मान चलो आज बिहार में रह रहे हैं, कल महाराष्ट्र चले गए, गुजरात चले गए काम करने के लिए या फिर किसी भी काम से, तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं. द पीपुल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. और जो पीपुल माइग्रेट करते हैं यानी जो पीपुल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं. मोस्ट पीपुल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर बेटर और हायर एजुकेशन. ज़्यादातर लोग दूसरी जगह, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं. सम पीपुल माइग्रेट टू लुक फॉर बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी. कुछ लोग जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं. समटाइम्स पीपुल आर फोर्स टू माइग्रेट एंड चेंज देयर प्लेस. कभी कभी लोग अपने मन से माइग्रेट करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें किसी परिस्थिति कारण, विषम परिस्थिति के कारण अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. देयर आर मेनी रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट. इस टाइप के माइग्रेशन के लिए जो कि फोर्सफुली होता है, मतलब लोग अपने मन से नहीं जाते हैं पर किसी कारणवश उन्हें अपनी गांव, शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है और इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फर्स्ट कारण है natural calamities. Sometimes calamities like floods, earthquake, famines, tsunami, cyclones, etc. result in loss of lives and property. कभी कभी
जैसे हम लोग के गांव में बाढ़ आ जाता है, या फिर भूकंप, या फिर जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके गांव में सुनामी आ जाती है, साइक्लोन आ जाती है, जिनसे उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिनके कारण वो वहाँ पे अब नहीं रह पाते हैं। इसलिए उनको अपनी जगह छोड़कर कहीं और बसने जाना पड़ता है। पीपुल हैव टू लीव देयर प्लेसेस एंड मूव टू सेफर प्लेस, यानी वो अपने जगह को छोड़कर किसी सेफर प्लेस पे जाते हैं। मेन मैड कैलेमिटीज़, समटाइम्स wars and some political decisions force people to move। कभी कभी जैसे ये ऊपर में आपने पढ़ा नेचुरल कैलेमिटीज, यानी ये नेचर के द्वारा, नेचर के कारण हम लोग अपने जगह को छोड़कर लोग जा रहे हैं। दूसरा जो है मेन मेड कैलेमिटी, यानी मनुष्य मैंने मेन मेड एक्टिविटीज़, किसी और आदमी के एक्टिविटी के कारण, जैसे कि वार, कहीं जैसे कोई बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर कहीं लड़ाई हो गया तो वहाँ आप लोग रह नहीं सकते हैं, दिन भर गोलीबारी होती रहती है, तो फिर इस कारण लोग को वो जगह छोड़कर, वो अपने गांव को छोड़कर किसी सेफर जगह जाना पड़ता है। पार्टीशन, एग्जाम्पल के लिए पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन सच पॉलिटिकल डिसीजन विच फोर्स्ड मैनी पीपुल टू चेंज देयर प्लेसेस। आप लोग पता है हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो भारत को दो भागों में बांट दिया था, इंडिया और पाकिस्तान, और ये इसके कारण बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए। तो ये भी एक प्रकार का माइग्रेशन हुआ, और इसका रीज़न था पॉलिटिकल डिसीजन, एक राजनीतिक फैसला था जिसके कारण लोग को एक शहर, एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा था। When there is a war, people leave their homes to escape from violence। जिस एरिया में वार होता है, लड़ाई काट होती है, मारपीट होती है, वहाँ से लोग उस एरिया को लोग छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। समटाइम दे सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री, कभी कभी वो दूसरे देश चले जाते हैं। सच पीपुल आर कॉल्ड रिफ्यूजी, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहते हैं, यानी जो लोग वार के कारण अपने गांव, देश, शहर को छोड़कर किसी दूसरे देश या गांव जाते हैं, ऐसे लोगों को रिफ्यूजीज बोलते हैं। देर आर मैनी पीपुल हु कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन इंडिया। हमारे देश में भी बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के रास्ते, और इंडिया में सेटल्ड हो जाते हैं। इन्हें हम लोग रिफ्यूजीज कहते हैं। और मेन मेड कैलेमिटीज़ में और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स, फ्लाईओवर्स एल्सो फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। जैसे किसी गांव में या शहर में जब हाइड्रो पावर प्लांट बनता है, जिसके लिए हम लोग को बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं। अब जब डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, जिसके कारण लोगों को अपनी ज़मीन खाली करनी पड़ती है, अपने गांव खाली करनी पड़ती है। बहुत सारे हज़ारों लोग को अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ता है ताकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हो सके, डैम्स बन सके, फ्लाईओवर्स यानी रोड्स बन सके। सो इन कारण से भी लोग अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम द गवर्नमेंट आस्क्स द पीपल लिविंग देयर टू लीव देयर होम्स एज देयर एंटायर प्लेस वुड सबमर्ज इन वाटर। अगर वो लोग अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे जिस समय डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उनके घरों में पानी घुस आएगा। ओके, सो इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कारण क्या क्या होता है? वैन पीपल शिफ्ट देयर प्लेसेस दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। जब लोग अपने गांव शहर छोड़ जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सम प्रॉब्लम्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ समस्याएं जो लोग फेस करते हैं वो नीचे में दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज इट इफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ। वे उनके फैमिली को इफेक्ट करता है। चिल्ड्रेन फेस प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग इन न्यू इन्वायरमेंट। जब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें नए स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, नया कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। उससे बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। द एल्डरली ऑफ द हाउसेस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। जब घर के छोटे बच्चे या छोटे लोग चले जाते हैं घर छोड़कर, तो घर में जो हमारे दादाजी दादी या फिर बूढ़े माँ बाप जो रहते हैं उन लोगों को बहुत
दिक्कत होता है और वो अकेले रह जाते हैं। दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। अब हम लोग एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है, तो हम लोग को वहाँ के लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होती है। दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज। हमें वहाँ की लैंग्वेज सीखने में भी बहुत समय लगती है। फूड हैबिट्स, क्लाइमेट एंड अदर कल्चर चेंजर ऑफ द न्यू प्लेसेस एल्सो ब्रिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर द माइग्रेंट्स। और भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे फूड हैबिट्स। हम लोग यहाँ जो खाना खाते हैं वहाँ पर वो खाना नहीं मिल पाता है, हमें वहाँ के खाना के अनुसार अब खुद को चेंज करना पड़ता है। वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, वेदर अलग होता है, वहाँ की कल्चरल संस्कृति, वहाँ पर मनाए जो पर्व मनाए जाते हैं वो भी अलग होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके धर्म भी अलग होते हैं। सो हमें बहुत ढंग के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मैनी एडवांटेज ऑल्सो। सो हम लोग ऊपर देखिए माइग्रेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं। अब हम लोग देखेंगे माइग्रेशन से क्या एडवांटेज हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं। देर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। जब हम एक दूसरे से किसी अच्छे जगह जाते हैं वहाँ जॉब्स के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, हम लोग हायर पढ़ाई पढ़ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जब हम लोग दूसरी जगह आते हैं तो हम लोग वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वहाँ के फूड को जानते हैं, तो एक कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, नए नई चीज़ सीख पाते हैं। सो ये सब माइग्रेशन के फ़ायदे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। सिंस द टाइम इमेमोरियल द जॉइंट फैमिली हैज़ बीन वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बहुत दिनों से भारतीय समाज का एक बहुत ही खास विशेषता रही है कि यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं। हम लोग अपने आसपास में देख सकते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारा परिवार बहुत ही बड़ा होता है। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, वुमेन वेयर कन्फाइंड टू द हाउस। पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे कि हमारे घर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो घर में ही रहा करती थी। दे रिमेंड बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रेन इन द फैमिली। वे घर में ही रहकर खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े साफ करती थी, छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी। इन सब चीज़ों में वो घर पे रहकर ही बिजी रहा करती थी। दे हैड नो राइट टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी। उन्हें बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं था पैसा कमाने का। बट लास्ट फ्यू डेज डिकेड्स हैव ड्रास्टिकली चेंज इंडियन सोशल सिनारियो। पर पिछले कुछ दशकों से ऐसा नहीं देखा जा रहा है। नाउ ए डेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। आजकल के दिनों में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। आजकल की लड़कियां बहुत ही पढ़ी लिखी हुई क्वालिफाइड होती हैं। टुडे गर्ल्स एंड वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गो आउट ऑफ दियर हाउस फ्रीक्वेंटली। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे घर से हमारी बहनें, हमारी माँ बाहर जाती हैं काम करने के लिए। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। यहाँ तक कि कुछ अपना बिजनेस भी चलाती हैं। द वुमेन हु अर्न मनी फॉर देयर फैमिली आर कॉल्ड वर्किंग वुमेन। ऐसी महिलाएं जो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाती हैं उन्हें वर्किंग वुमेन कहते हैं। Many young boys and girls go to other cities and countries for higher education. They have to leave their families. आजकल बहुत सारे लड़के और लड़कियां दूसरे शहर या देश जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, ताकि वह वहाँ बेहतर और अच्छी शिक्षा पा सकें। They have to leave their families. इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। Whenever a family member moves out of the house, the whole family structure changes. जैसे ही घर से कोई दूसरा चला जाता है कहीं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो घर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, घर के रूटीन्स बदल जाते हैं। When a girl is married, जब एक लड़की का विवाह होता है, she has to leave her parental house. उसे अपने माँ
पिताजी का जो घर होता है, पेरेंटल हाउस जिसे हम कहते हैं, उसे छोड़कर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? उसे अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ता है। शी हैज़ टू सेट अप ए न्यू होम विथ हर हस्बैंड, उसे अपने पति के साथ एक नया घर बसाना पड़ता है। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स ए चेंज इन हर फैमिली एज वेल एज हर हस्बैंड्स फैमिली, इससे उसके परिवार और जिस परिवार में वो नया घर बसाने जा रही है उसमें बहुत सारी चेंज आते हैं। द बर्थ ऑफ ए बेबी also brings a change in the family structure, जैसे ही उसके घर में कोई बच्चा होता है तो उससे भी फैमिली के स्ट्रक्चर को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं बच्चे को खिलाने पिलाने, उनके साथ खेलने में, तो इस ढंग से उस फैमिली का भी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो बच्चों, ये था, हमने पढ़ा चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। इसके साथ ही ये लेसन ख़त्म हुआ। नीचे आप देख सकते हैं कीप इन योर माइंड, ये पूरे जो हम लोग ने पढ़ा उसका समरी है, ये अभी आप पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ एक्सरसाइज दिया हुआ है, यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। मैं एक दो सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सब आप अपने घर में सॉल्व करें। फर्स्ट इज द पीपुल हु माइग्रेट आर कॉल्ड migrants. When there is a war, people leave their homes to escape from the violence. Option C. इस क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स टिक करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स पीपुल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल। ट्रू। Refugees seek shelter in another country. True. When people shift their place, they don't face problem. False. जब भी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। Here very short question में पहला क्वेश्चन है Who are migrants? Migrants कौन है? Migrants are those people who leave their place and go to other place for work and education. Okay, here you can see these are the long answer question. The first question is what do we mean by migration? You can easily find the answers of this question by reading the book again. All the answer you can find by reading the book again. इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। आप सारे क्वेश्चन आंसर एक अलग से कॉपी में नोट्स बनाकर रख लें ताकि परीक्षा के समय आपको दिक्कत ना हो, आपको रिवीजन करने में, याद करने में आसानी हो। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्शन में। थैंक यू।